क्या कहना चाह रहे थे? आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। मैं तो हमेशा ही खुश नजर आता हूँ। आज खुशी कुछ ज्यादा आपके चेहरे से नुमाया हो रही है। नहीं, हमेशा ही खुशी होती है। देखें, हमने तो कोशिश की है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ऑर्डर किया है, अभी आगे आपको प्रेस में मुतमईन आज की जो समाअत हुई है, कार्रवाई हुई है। नहीं, मुकम्मल तौर तो मुतमईन हम बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं और ना हैं। अलबत्ता ये है कि जो मिनिमम इन्होंने किया है कम से कम वो तो बच्चों के साथ जो है उन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन भी कराई जाए। सलमान और कासिम के साथ जो है टेलीफोनिक जो है रब्ता, उसका भी उन्होंने हुक्म दिया है और अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है। और साथ ही जहाँ तक उनके आँख का आर्जे की बात है, उस पर भी उन्होंने जो है ये चीज़ कही है कि इनका मुआयना जो है किसी गैर जानबदार एक्सपर्ट से करवाया जाए। और हमने वो उसमें जो रिकमेंडेशंस दी हैं फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने, उसमें भी उसने शिफा जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट के जो माहिर अमराज चश्म हैं उनकी 12 नाम भी लिया है। और साथ ही उन्होंने जो है हमीद लतीफ़ का जो माहिर अमराज चश्म है उसका नाम भी उन्होंने दर्ज किया है। और साथ ही उन्होंने जो है जो शौकत खानम के हेड हैं, जो उनके मुआलिज हैं ज़ाती इमरान खान साहब के, उनकी भी शिराकत और शमूलियत का किया है। और ये चीफ जस्टिस साहब के जो है अंडरटेकिंग अटॉर्नी जनरल ने दी है कि ये जल्दी से जल्दी होगी और 16 से पहले ही उनका जो है ये मुआयना होगा। उन जो माहिर इमराज चश्म है, जो शिफा का या हमीद लतीफ़ का या शौकत खानम के, जो 3 डॉक्टर्स पर जो है वो मुश्तमिल बोर्ड कह लें या डॉक्टर्स की जो है वो कह लें टीम कह लें, उनके ज़रिए से उनका मुआयना होगा और उनकी जो है तशख़ीस और इलाज जो है के लिए जो भी उनकी रिकमेंडेशन होंगी उस पर अमल किया जाएगा। सर, पहले भी जो डॉक्टर से उन्होंने कहा कि जेल में ये मुमकिन नहीं है मुआयना करना और फिर उसका इलाज करना, तो क्या आप समझते हैं कि अदालत ये भी ऑर्डर करेगी कि उनको अस्पताल शिफ्ट किया जाए? देखें, ये जब कहते हैं कि मुआयना करें तो जाहिर है कि उनकी सवाबदीद पर होगा। वो डॉक्टर्स अगर कहेंगे कि अस्पताल लेकर जाएंगे, यहाँ हम नहीं कर सकते और ना ही हमारे पास वो अपैरेटस मौजूद है जेल में जिसके ज़रिए से हम इनकी जो है तशख़ीस कर सकें, तो फिर लामहला उनको वहाँ ले जाना पड़ेगा। और शिफा मेडिकल जो है वो कोई दूर तो नहीं है, वो पास ही है। तो शिफा के अगर ले जाते हैं तो वो उन्हीं ये सर 2 शिफा है, एक डीएचए के बिल्कुल सामने और एक आई-8 में है। आई हॉस्पिटल, शिफा आई हॉस्पिटल की आप बात करें। मुझे इतनी तफसील तो नहीं है, लेकिन जो भी होगा बाहर का उसमें जो डॉक्टर रिकमेंड करेंगे। चाह रहे थे रोस्टर पर आप आए, उन्होंने बात नहीं करने दी। नहीं, बात तो मैंने सारी की है। देखे ना, मैंने तो यही कहा कि दूसरी मर्तबा ये तज़हीक हो रही है कि अदालत उज़्मा से भी ये ऑर्डर पहले हुआ। ये जो है हुमायूं दिलावर जो एडिशनल सेशन जज जो कि ट्रायल कोर्ट थे, उन्होंने एक दफ़ा ऑर्डर्स पास किए जो हाई कोर्ट ने सेट असाइड किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपके पास आया, आपने एक मुफस्सल ऑर्डर किया जिसकी रोशनी में फिर उस हुमायूं दिलावर ने फिर दोबारा वही आपने जिद करके अपने वही ऑर्डर को बरकरार रखते हुए फिर किया। फिर दोबारा जब आए तो जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3/8/2023 को जो है ऑर्डर किया और सेट असाइड किया उसे। और फिर 5 को बगैर सुने हुए समाप्त किए हुए उसने फिर हुमायूं ने फिर सज़ा कर दी। और उसके बाद जब हम आपके पास आए तो ये ऑर्डर जो है सज़ा के बाद का है। और मैंने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर लाकर सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि इसको रिलीफ को मोल्ड करके जो है आप पूरा जो है इस सारे प्रोसेस को कलअदम करार दें। और मैंने कहा कि ये ऑर्डर आप पढ़ लीजिएगा। और ये उनकी मौजूदगी में हुआ। जो इस वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद के जाती वकील बन के पेश हुए थे, प्रोसिक्यूटर बन के पेश हुए। ये भी बताइएगा, रिपोर्ट के हवाले से अभी भी लोग कह रहे हैं कि मंजर आम पर आना बाकी है, कुछ हिस्से तो सामने आ गए हैं। कब तक रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी और क्या ऐसा होगा भी कि पब्लिक मुकम्मल, या फिर ये इसको अभी सीक्रेट रखा जाएगा? नहीं, मैंने वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मैंने ले लिया है।
जब आप कहेंगे मैं आपसे शेयर कर लूंगा। अभी मीडिया पर बता दें सीधा पॉइंट्स। मतलब खान साहब के लिविंग स्टाइल आपने जो कहा, कुछ तो अपने दोस्तों के लिए थोड़ी देर बाद के लिए रख लो, वो अच्छा आ पब्लिक कर जाएगी। देंगे आज पब्लिक हो जाएगी सर। कॉपी ले ली उसकी। बिल्कुल आपको जो कहेंगे आपको कर देंगे पब्लिक। तो अच्छा खोसा साहब ये जो इस वक्त वाली बात है, बर्फ पहले तो बर्फ पिघलने की बात हो रही थी, अब तो भाई पब्लिक ये रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड की बात है। खोसा साहब पहले तो बर्फ पिघलने की बात हो, अब तो लग रहा है कि ग्लेशियर भी पिघलने लग गए हैं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान। तो क्या इमरान खान की रिहाई या फिर वो जो ईद है वो घर पर गुजार सकते हैं? क्या लग रहा है मौजूदा सूरत हाल को, सर्कमस्टांसिस को लेकर आपको? देखें, नींदें तो उनकी हराम हो जाएंगी जिनकी हुकूमत जा रही होगी, नींदें तो उनकी हराम होंगी। इसलिए इमरान खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, रिपोर्ट से वाज़ेह है कि वो बड़ा पुरअज़्म है और अल्हम्दुलिल्लाह वो रूब सेहत है, सिवाय इसके कि उनकी आंखों का आर्जा जो है वो लामहला एक हकीकत है। रमजान और ईद खान साहब घर गुजार सकते हैं, आपको लग रहा है मौजूदा हालात में? देखिए, कौम सारी इसी चीज़ की मुतमन्नी है, इसी चीज़ की मुतवक्की है, इसी चीज़ की मुल्तमस है, इसी चीज़ के हम भी मुतजस्सिस हैं और हम यकीनन ख्वाहिश होगी हमारी भी और सारी कौम की भी कि वो। खबर ये भी चल रही थी कि बनी गाला की मस्जिद के जो इमाम है उस हवाले से भी एक वैकेंसी आ गई है, वहाँ पर उनको जरूरत पड़ गई है, तो इशारा खान साहब की तरफ है कि शायद वो बनी गाला में अब की बार रमजान गुजारेंगे, तरावी पढ़ेंगे। भाई मैं खुद इमामत कराता रहा हूँ एज ए गवर्नर। जब मैं पंजाब का गवर्नर था तो मैं खुद इमामत कराता था। वैसे भी इस्लामी शियार में आप बनी गाला में इस दफा इमामत खुद कराएंगे, तराविया पढ़ाएंगे? देखिए, वो तो जब कुछ जरूरत होगी तो लेकिन नमाज पढ़ाते हैं, जुम्मा नमाज भी पढ़ाते हैं, फजर की भी पढ़ाते हैं, असर की तो खैर वो वैसे ही खामोशी की होती है, लेकिन नमाज पढ़ाना तो हर मुसलमान को आता है। गाला की रौनकें दोबारा से आबाद हो रही है आपके ख्याल में आने वाले दिनों? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि होना यही इम्कानात नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, इम्कानात तो इमरान खान 8 फरवरी 2024 का वजीर आजम है, इसमें किसी को शक है? तो बिल्कुल बनी गाला की रौनकें बहाल होनी चाहिए अगर हमने मुल्क को आगे लेकर चलना है।